Hello students, a very good morning to all of you. This is Sudan and today we will discuss the next remaining chapter of our first chapter, that is a letter to God by G.L. Fuentes. In our part first we have already discussed कि लेंशो था, जो उसकी फसल थी, जो उसकी क्रॉप थी, वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी because of hailstorm. And today we will discuss the remaining part. So let's begin line to line summary. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, but उन लोगों के दिलों में जो कि रहती हैं solitary house यानी कि एक lonely secluded house, क्योंकि जो वो house था वो वैली के बिल्कुल सेंटर में था and that was situated on the top of the hill. There was it said it's a solitary house. There was a single hope. यहाँ पे सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही होप थी, that is help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss. अभी इतनी ज्यादा भी उदास मत हो, ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा नुकसान हो चुका है, इट्स अ टोटल लॉस, बट स्टिल इतने ज्यादा अपसेट मत हो. रिमेंबर, ये याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इंसान भूख की वजह से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, और यही सब कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख की वजह से कोई भी नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंशो थॉट ओनली ऑफ his one hope, the help of God. और पूरी की पूरी रात लेंशो यही सोचता रहा, सिर्फ और सिर्फ अब एक ही होप है, दैट इज द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प है. हुज आइज, जिसकी आंखें, जैसे भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, और ऐसे बोला जाता है कि वो तो सारी की सारी चीजें देखती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, किसी की भी कॉन्शियस का मतलब होता है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किसी की अंतर आत्मा में सबको पता होता है कि कोई भी इंसान कुछ भी गलत कर रहा है, सही कर रहा है. तो भगवान को तो वो चीज भी पता होती है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे बोल रहा है लेंशो कि भगवान को तो सबकी सब चीजों का पता होता है. सो भगवान गॉड इज ऑलवेज हियर टू हेल्प अस. लेंशो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी था जिसके पास एक ऑक्स था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेतों में काम करता था जानवरों की तरह. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल वो ही वॉज नॉट अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा था, उसे ये इतना पता था कि हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक क्या होता है, जब भी जस्ट लाइक सुबह होती है, सवेरे का जो टाइम होता है, अपीयरेंस ऑफ डे लाइट, दिन की जो मॉर्निंग का टाइम होता है, उसके बारे में बोला है कि संडे को मॉर्निंग के अंदर ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जो वो खुद टाउन की तरफ लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उन्होंने मेल किया उसे. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम उसके अंदर एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे ये मेल किया जा रहा है. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई थी, अ लेटर टू गॉड. एंड जो अ लेटर टू गॉड है, दैट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर. ओके, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार पूरी की पूरी तरह से भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. एंड जैसे जस्ट लाइक रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया, एंड हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है. सिमिलरली जहां पे जो वो रहता था, तो वहां पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो करेंसी है, दैट इज पीसो. एंड उसने लेटर में ये लिखा कि मुझे आपसे 100 pesos चाहिए, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से लगा सकूं, और मैं जब तक कि मेरी फसल आती है तब तक मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर सकूं, ताकि मैं भूखा ना रहूं. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने आगे लिखा कि हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलों की बारिश की वजह से मेरी फसल खराब हो गई. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पे लिखा कि टू गॉड, भगवान को. पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो ट्रबलिंग में बस अपने वापस चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उन्होंने एक स्टैम्प लगाई लेटर के ऊपर पोस्ट ऑफिस में. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स के अंदर वो स्टैम्प लगा के उसके बाद वो अपने घर चला गया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयज में से, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो बहुत हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, एंड लाफिंग हार्टली, और वो बहुत ज्यादा हंसा, और उन्होंने उसे दिखाया, शॉर्ड हिम द लेटर टू गॉड, की उन्होंने अपने जो बॉस था उसे भी दिखाया कि देखो कि भगवान के लिए भी लेटर आया है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसके करियर में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया कि
जिसने ऐसे लिखा हो कि भगवान के लिए लेटर। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जो बॉस था, वो कैसा था? वो बहुत ज्यादा फैटी था। ही अ फैट, एमिएबल, एमिएबल मीन्स हैविंग अ नेचर ऑफ वेरी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा नेचर होना। फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हंसते हंसते वो एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उन्होंने डेस्क पे जिस तरह से ऐसे रखते हैं अच्छी तरह से, उन्होंने इस तरह से उसे रखा। कमेंटेड, और कमेंट किया कि व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जिन्होंने भगवान के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया, एक समझौता कर दिया, कि जिन्होंने एक लेटर ही लिख दिया भगवान को, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता भगवान के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उन्होंने क्या सोचा कि ताकि जो वो लेंशो है, जो भी इंसान है जिसने उस लेटर को लिखा है, हम उसके फेथ को, जो भी उसने भगवान पे फेथ दिखाया, हम उसको शेक नहीं होने देंगे, उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। एंड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे। कुछ भी होगा, हम भगवान की तरफ से, हम उसके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, और हम इस लेटर का आंसर करेंगे। बट वेन ही ओपन्ड, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब भी उन्होंने खोल के देखा, उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ एक गुडविल, एक बहुत अच्छी सोच के से ज्यादा कुछ चाहिए था उन्हें। बहुत अच्छी सोच के अलावा, इंक और पेपर के अलावा, सिर्फ आंसर देने के अलावा उसमें कुछ और भी चीज थी, जिस चीज की जरूरत उस पर्सन को थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने पहले एक रिजोल्यूशन ले लिया था, एक शपथ ले ली थी कि हम इसकी हेल्प करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया, और अपने फ्रेंड्स को से भी कुछ पार्ट लिया। ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जिस तरह से हम चैरिटी में एक तरह से हेल्प करते, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी मनाया कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इस जो बंदा है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसका जो फेथ है, वो गॉड के लिए शेक ना हो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, क्योंकि जो वो पोस्ट मास्टर था, उसका बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो इतने सारे पैसे अपने खुद से दे दे, क्योंकि उसके पास थे ही नहीं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और उसने कॉन्ट्रीब्यूट करके लोगों से लेने के बाद भी उसने हाफ से ज्यादा कुछ अमाउंट मनी उसने इकट्ठा कर ली थी। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने एनवेलप के अंदर उस मनी को डाला। एड्रेस टू लेंशो, लेंशो को एड्रेस किया, कि उन्होंने लेंशो के लिए एक लेटर लिखा। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर के अंदर उन्होंने सिर्फ मनी डाली और सिर्फ एक वर्ड लिखा, और नीचे लिखा सिग्नेचर, दैट इज गॉड, कि जो ये लेटर है ये कहाँ से आया, ये गॉड की तरफ से आया। Okay, so this is oral comprehension check. Who or what did Lensher have faith in? कि Lensher का किस चीज में बहुत ज्यादा फेथ था? उसका भगवान में बहुत ज्यादा फेथ है कि भगवान डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। What did he do? Lensher wrote a letter to God and he asked for 100 pesos from God. Who read this letter? इस लेटर को सबसे पहले किसने रीड किया था? पोस्टमैन ने। उसके बाद उन्होंने अपने बॉस को दिखाया था। तो लेटर, हु रीड दिस लेटर, लेटर को किसने लिखा था? What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने अपने बॉस को दिखाया, उसने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए उसकी हेल्प की, उन्होंने कुछ मनी को इकट्ठा किया, सेविंग्स की, एंड उसके बाद वो कुछ मनी को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उस लेटर को दोबारा उसका रिप्लाई दिया लेंशो को। सो दैट्स व्हाट द पोस्ट मास्टर डिड at that time. So in our part second, we will today do up to this, okay, and in my next part we will do further chapter. Thank you very much. Have a beautiful day. Stay safe.